राधे राधे दोस्तों। तो आज जानेंगे गुरु जी से कि हमको पितृदोष कब और कैसे लगता है। श्री महाराज जी, मन गुरु में जी एक ने जिज्ञासा बहुत ही रहती अच्छे है ढंग कि से जब समझाया है। भगवान कर्मों के हिसाब से सभी मनुष्यों की गति देते हैं और मृत्यु लोक के बाद परिजनों के पीछे छूटे परिवारजनों से कोई संबंध नहीं रह जाता, तो फिर हमको पितृदोष या पितृ आत्माओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बाधाओं के बारे में क्यों सजग कराया जाता है? महाराज जी, इस शंका का ये केवल उचित जीवित की समाधान बात कीजिए। कर रहे हो ना? जी। जीवित की बात कर रहे हो। ये हमारी भावना की शुद्धि के लिए है। अब हम जैसे हमारे पिता पधार गए और उनकी हम संपत्ति का उपभोग करते, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उनका हमसे संबंध नहीं, लेकिन हम तो जीवित होकर उनका संबंध मान रहे हैं ना। अब हम जब उनको सुकृत दान करेंगे, भजन का, दान पुण्य का, पिंड का, तो जिस योनि में होंगे उनको प्राप्त होगा, वो उनकी उन्नति होगी। अगर वो किसी कर्म के दंड विभाग में हैं, नरक आदि में, आप यहाँ भजन कर, उनका उत्थान हो जाएगा, उनका मंगल हो जाए। वो आपका संबंध नहीं मान रहे, लेकिन आपका संबंध है। आप जीवित हैं। आपका स्थूल शरीर जब पड़ा होता है सैया में और आप स्वप्न देख रहे होते हैं, तो आपका स्थूल जगत और स्थूल शरीर से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मतलब है। जगने वाले को स्थूल जी से मतलब होगा, होगा जी ना? जी जी ऐसे ही जी जब शरीर छूटता है तो इस स्थूल जगत का उसका संबंध विस्मृत हो जाता है। लेकिन आपका जागृत है, तो आप उसका कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका पिता रहा है। उसको पता नहीं है, उस समय उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको पता है, तो आप उसका मंगल कर सकते हैं भजन के द्वारा, तीर्थ याटन के द्वारा, पिंडदान के द्वारा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कर्तव्यहीनता होगी, क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है। उन्होंने आपके लिए जो भी किया, अब वो चले गए, उनका कर्तव्य खत्म हो गया आपके प्रति। अब आपका कर्तव्य उनके प्रति है, क्योंकि वो आपका पिता का संबंध था। अब उनका मंगल होना चाहिए। तो हम, अगर पिता की संपत्ति नहीं, तो हम संपत्ति कमाएं, उनके लिए दान करें, वो दान उनको समर्पित करें, तो वो जहां भी होंगे उन्नति प्राप्त हो जाएगी, उनको उत्थान हो जाएगा, उनका स्थिति से उत्थान हो जाएगा, मंगल होने। मानो किसी मनुष्य शरीर में गए, अब उनको जो दंड मिलने हैं, उनको जो प्रारब्ध रचना हुई, और आपने भजन बल दे दिया, तो वो सब रुक जाएगा, उनका उनका जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसलिए प्रथा बनाई गई कि उनका अधूरा कार्य आप पूरा कर सकते हैं, उनको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। आप जब भजन करके भगवत प्राप्त होंगे, संकल्प करेंगे, तो बोले 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 14 आगे की और 7 पीढ़ी की, तो वो तो पिता है, उनको तो परम पद मिल ही जाएगा। उनको स्मृति नहीं है, आपको स्मृति है। अगर समझा जाए कि स्मृति क्यों नहीं रहती, तो जैसे आप स्वप्न में होते हैं तो आपको जागृत शरीर की स्मृति नहीं रहती कि वस्तुतः मेरे शरीर को सुंदर सैया पर सुलाया गया है, मैं एक स्वप्न देख रहा हूं, ऐसा बोध नहीं होता। स्वप्न सत्य होता है और ये स्थूल शरीर का विस्मरण होता है। समझ रहे ना? ऐसे ही वो जिस लोक में गए हैं, तो आपका विस्मरण हो चुका है, आपका कोई संबंध उनकी स्मृति में नहीं है। वो जहां है, वर्त, जैसे अभी आप आए हैं, तो आप कहीं से आए हैं ना, पूर्व में कहीं ना कुछ थे, आपको कोई स्मरण नहीं है। लेकिन यदि पूर्व में आपका कोई संबंधी ऐसा है जो भजन तप और आपको, तो आपका ज्ञान विज्ञान प्रकाशित होने लगेगा। अचानक आपकी स्थिति बदलने लगेगी, शरीर की, स्वभाव की और वैभव की, क्योंकि आपका संबंधी कोई संकल्प कर रहा है। इसीलिए जब कोई भगवान का भक्त पैदा होता है, तो जो पितर अन्य लोकों में होते हैं, उनका परम मंगल होना निश्चित हो जाता है। तो वो कुल धन्य माना जाता है, वो धन्य हो गया। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत, क्योंकि सतरत सा लोकांतर्य। अब उस कुल में पैदा हुआ, वो चाहे नरक में पितर हो चाहे स्वर्ग में हो, दोनों बंधन युक्त हैं। एक सुखास्पद है, एक दुखास्पद है, लेकिन दोनों से पतन होता है, दोनों गिरते हैं। नरक भोग कराते हैं, स्वर्ग भोग कराते हैं, लेकिन भजन बल वो उनको परमार्थ की स्थिति, परम पद प्रदान कर सकता है। आप पुत्र अपने पिता माता की क्या, पीछे की पीढ़ियों को, पितामह आदि को भी परम पद प्रदान कर सकता है। तो ये बात है, उनको हमारा संबंध खत्म हो चुका, हमारा कर्तव्य उनके संबंध का निर्वाह करना है। जैसे बहुत लोग हैं, पिता के लिए गया श्राद्ध आदि करते हैं, यज्ञ कराते हैं, भोज कराते हैं,
पिता के निमित्त वो उसको सुकृत प्राप्त होता है जाकर के। पिता के निमित्त से भागवत कराते हैं, जप करवाते हैं, कीर्तन ये सब उसको प्राप्त होता है। तो वो जीवात्मा जो पिता बन के आया था उसको पता नहीं है, पर आपके इस दान पुण्य के बल से उसके जो दंड विधान थे वो क्षमा हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जहां पुत्र हुआ, परिवार में संतान हुई, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, तो को पिता प्रसन्न होता है कि अब हमारी दुर्गति नहीं होगी। ये भजन साधन अगर हमसे चूक हो गई तो ये भजन साधन के द्वारा मंगल कर देगा। लेकिन यदि ऐसा ना हुआ तो फिर पुत्र का होना ना होना बराबर है। इसीलिए माना जाता है ना, संतान हो गई, हमारी आत्मा है, ये हमारे लिए कुछ करेगा। अगर हम चले भी गए तो हमारा कल्याण ये करेगा, क्योंकि हमारा वंशज है, उसके संबंध से उसको प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, दो और प्रश्न आते हैं दिमाग में इसमें महाराज जी। एक तो इसमें फिर पुत्र हो या पुत्री हो, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं है, इसमें भी नहीं है। क्योंकि जैसे पुत्र स्वयं कर रहा है तो वो पुत्री पति के साथ कर रही है, तीर्थयाटन जो भी कर रहे वो उसके अंश है, उससे उसका कल्याण होगा। उसमें ऐसा कोई खास बात नहीं कि पुत्र ही हो तब ऐसा होगा। हाँ, ऐसा नहीं है, पूरी सामर्थ्य पुत्री में भी है। कितने ऐसे कुल हुए जिनको दोनों कुलों को पावन कर दिया, पिता के पक्ष को और ससुर पक्ष को, दोनों पक्षों को पावन किया। तो उसमें ऐसा शास्त्रों में कोई विशेषता ये नहीं कि पुरुष ही होना चाहिए, बल्कि बड़ा रोल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे दोस्तों। तो देखिए कैसे गुरु जी ने कितने प्रेम से, कितने प्यार से और कितनी आसानी से हमको समझा दिया कि जो पुण्य आत्मा होगा वो सबके लिए अच्छा ही करेगा। जो हमारे पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनके लिए हम भजन कीर्तन उनके नाम पर दान करेंगे तो उनका भला ही होगा। राधे राधे।